फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और हम पढ़ेंगे आपकी बुक स्टार ग्रामर। तो निकालिए अपनी बुक। सो फोर्थ क्लास पेज नंबर 5 पर आपके ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 है द सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। तो इस चैप्टर में केवल आपको ये सिंगल पेज ही दिया हुआ है और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें आती है जिनसे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सेंटेंस है या नहीं। इस चैप्टर में आपको पता लगेगा और साथ ही साथ हमें पता करना है कि सेंटेंस बना किस चीज से होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है। वर्ड्स यानी जैसे कैट, डॉग, ऐसे जो सारे वर्ड्स होते हैं, इन सब कई सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है सेंटेंस, जो कि मीनिंग और सेंस निकालता है, यानी जिसका कोई मतलब निकल के आता है, कोई सही मतलब निकल के आता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब इज पिंकी गर्ल गुड अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस है या नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इज पिंकी गर्ल गुड इसका कोई सेंस तो निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करें, जैसे कि पिंकी इज अ गुड गर्ल, तो इसका सेंस निकल रहा है। तो अब ये सेंटेंस बना। सेंटेंस तभी बनेगा जब आपका जो सेंटेंस है, वर्ड्स का ग्रुप है, उसका कोई परफेक्ट, कोई बेटर मीनिंग उसका निकल कर आ रहा है। तो ये तो आ गया आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस के लिए जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगी। जो फर्स्ट वर्ड बनेगा सेंटेंस का, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही बनेगा। जैसे कि इट इज अ नाउन वगैरह वगैरह, जो लाइन लिखी हुई है इसका जो फर्स्ट वर्ड है इट है, इट का जो फर्स्ट लेटर है आई है और आई जो है वो कैपिटल है, तो ये हमेशा कैपिटल ही बनेगा। और जो सेंटेंस है वो एंड या तो फुल स्टॉप से होगा, उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा, एक बिंदी जो होती है, या एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिखाया हुआ है, ऐसा साइन होता है। या फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, तो या फिर उसके लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये आपके सेंटेंसेस की पहचान हो गई। और सेंटेंसेस क्या होते हैं ये सब आपको बता दिया गया। अब सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो केवल 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। वो चीज लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा माई कार इज ब्यूटीफुल, मेरी कार सुंदर है, तो बात किसके बारे में हो रही है, मेरी कार के बारे में। तो माई कार क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई और सेंटेंस बनाए जैसे शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, उसके, कि वो सुंदर है, तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो शी हो जाएगा। तो जो पहला सेंटेंस मैंने बोला था माई कार इज ब्यूटीफुल, उसमें सब्जेक्ट है माई कार, तो दोनों में एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। तो सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग कुछ भी हो सकता है, बशर्ते हमें ये याद रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ड है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी सेंटेंस का हमारा हिस्सा बचता है वो सारा किसके अंदर आता है, प्रेडिकेट के। प्रेडिकेट में वर्ब जरूर होती है और वर्ब के साथ और भी सारी चीजें होती है जो सब्जेक्ट के बारे में बताई गई हैं। ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके सेंटेंसेस के 2 टाइप्स हुए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो किसके बारे में बात हो रही है, विराट कोहली के। तो विराट कोहली हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और विराट कोहली क्योंकि एक पर्सन का नाम है इसीलिए ये नाउन है। शी डांसेस वेल, वो अच्छा नाचती है, तो यहाँ पर शी उस किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। तो शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और शी एक क्या है, प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह जो यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, हमेशा जो ईमानदारी है इनाम देती है, यानी ईमानदारी का हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिलता है इस सेंटेंस का। तो किसके बारे में बात हो रही है, ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी 1 वर्ड दिया हुआ है, मतलब अच्छा ही किसी चीज के बारे में, ठीक। आर न्यू कार इज ब्यूटीफुल, हमारी नई कार सुंदर है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारी नई कार के बारे में। तो पूरा आर न्यू कार जो है वो पूरा सब्जेक्ट है और इज ब्यूटीफुल बचा हुआ प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करेंगे। नेक्स्ट प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया वर्ब आती है, और वर्ब के साथ नाउन के बारे में जो कही हुई चीजें हैं, या फिर नाउन या सब्जेक्ट के बारे में जो कही हुई चीजें हैं वो आती हैं। जैसे रिवर्स फ्लो, नदियां बहती हैं, तो रिवर्स हमारी क्या है, सब्जेक्ट जिनके बारे में बात हो रही है, और फ्लो हमारी वर्ब है, तो वर्ब क्या हो गई हमारी, प्रेडिकेट। फ्लावर्स ब्लूम
जो फूल हैं वो खिलते हैं, तो खिल क्या रहे हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारे सब्जेक्ट हैं और ब्लूम हमारा प्रेडिकेट है। डॉग्स बार्क एट नाइट, जो डॉग है वो रात में भौंकते हैं, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? डॉग। और बार्क एट नाइट क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। एक से लेकर काफी सारे वर्ड्स का प्रेडिकेट हो सकता है हमारा सब्जेक्ट बीच में भी आ रहा हो कुछ सेंटेंसेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। सो फोर्थ क्लास, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस कंप्लीट होता है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज वर्क, तो बच्चों एक्सरसाइज में सारी चीजें आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं लॉन्ग। आई होप मेरी राइटिंग आपको क्लियर होती है। अगर नहीं है तो आप डिक्शनरी यूज करें, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आप वहां से देखें बच्चों, थोड़ी मेहनत करें। डिक्शनरी वैसे भी आपके लिए बेहतर होती है, अगर आप इसे यूज करेंगे आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, इंग्लिश बोलने में आपको इजी होगा, न्यू वर्ड्स पता चलेंगे। और वैसे सारे वर्ड्स आई होप क्लियर है, ये आपको भेज दिया जाएगा सारी एक्सरसाइज वर्क। चैप्टर दोबारा से पढ़े बच्चों, लर्न करें इसे, आपके यूटी में आएगा ये चैप्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।